नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु ठप्पिया। साथियों, कभी कभी लोकतंत्र सिर्फ वोटों से ही नहीं जीता जाता बल्कि इंसानियत से भी जीता जाता है। कभी कोई चुनाव हारकर भी जीत जाता है तो कभी जीत का सर्टिफिकेट भी लौटाना पड़ता है, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सच अभी भी जिंदा है। साथियों, ये कहानी है उत्तराखंड के चंपावत जिले में बसे छोटे से गांव तरकुली की, जहां पर चुनाव हुए, वोट पड़े और फिर नतीजे आए। लेकिन नतीजे आने के बाद जो कुछ हुआ वह शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। यह कहानी उस लड़की की है जिसने जीत से ज्यादा अपने जमीर को अहमियत दी, जिस लड़की ने गलती से मिली हुई जीत को स्वीकार ही नहीं किया और स्वीकार करने की बजाय हार मानना ही उचित समझा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के जरिए आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह आप तक खबरों को पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी रख सकें। साथियों, 31 जुलाई की दोपहर में जब उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे थे, तब चंपावत में तरकुली ग्राम पंचायत में भी मतगणना पूरी हुई। और उसके बाद जैसे ही अधिकारियों ने विजेता घोषित करते हुए काजल बिष्ट का नाम पुकारा तो चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ढोल नगाड़ों के साथ फूलों की माला भी तैयार थी और गांव के लोग कैमरे लिए हुए नवनिर्वाचित प्रधान के साथ सेल्फी लेने को बेताब थे। लेकिन तभी विजेता घोषित हुई काजल बिष्ट ने देखा कि लिस्ट में उनका नाम तो था, लेकिन उनके वोट कम थे। उनको 103 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सुमित कुमार को 106 वोट मिले थे। मतलब अधिकारियों ने सर्टिफिकेट गलत इंसान को दे दिया था। यहाँ से वह कहानी शुरू होती है जिस पर हर वोटर को गर्व महसूस होगा। साथियों, कोई और होता तो सोचता कि क्या हुआ जो अधिकारियों से गलती हो गई है, मुझे तो विजयी घोषित कर दिया गया है, अब सर्टिफिकेट लेकर मैं मौके का फायदा उठा लेता हूँ। लेकिन वही काजल ने जो काम किया वो शायद ही कोई और करता। उन्होंने खुद चुनाव अधिकारियों से कहा कि मैं चुनाव नहीं जीती हूँ, मुझे जीत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। काजल की ऐसी बातें सुनकर अधिकारी और वहां पर मौजूद गांव वाले भी भौचक्के रह गए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अधिकारी ने काजल की बात मान ली होगी, तो आपको ये भी बता दूं कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। दरअसल वहां पर काजल की बात पर अधिकारियों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, और उसके बाद काजल इस पूरे मामले को लेकर उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य के पास गई और काजल ने SDM के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज की। और फिर SDM ने जो फैसला सुनाया उसने उत्तराखंड के लोकतांत्रिक नींव को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य ने फैसला लिया कि 30 दिनों के भीतर दोबारा से मतगणना होगी, फिर से वोटों की गिनती की जाएगी और फिर विजेता पुनः घोषित किया जाएगा। साथियों, यह केवल मतगणना ही नहीं है, यह लोकतंत्र का सम्मान है और यह फैसला दिखाता है कि उत्तराखंड की भूमि में आज भी सच्चाई साथ रहती है। इस पर उत्तराखंड में 24 और 28 जुलाई को 2 चरणों में पंचायत के चुनाव हुए थे। हर गांव में नए नेतृत्व की बुनियाद उस दिन रखी गई थी। लेकिन तरकुली गांव में जो कुछ भी हुआ वो अब एक नजीर बन गया है, जहां आजकल राजनीति का मतलब जोड़ तोड़, छल कपट, तोड़ फोड़ और हर हाल में कुर्सी तक पहुंचने की लालसा बनकर रह गया है। वहीं काजल बिष्ट कहती हैं कि गलत तरीके से जीत पाना हार से भी ज्यादा बदतर है। सच की राह पर चलने वाले जब आवाज बनते हैं तो लोकतंत्र को एक नई रोशनी मिलती है। तो क्या काजल बिष्ट ने ऐसा करके लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ाने का काम किया है? काजल बिष्ट अपनी बात को रखने के लिए सिर्फ चुनाव अधिकारी ही नहीं बल्कि उप जिलाधिकारी तक भी पहुंच गई, और वहां से एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। काजल बिष्ट की ईमानदारी के चर्चे आज पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। साथियों, अगर आप भी उन्हें सपोर्ट करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के जरिए आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।